Hello friends, welcome back to my channel Let's Connect. And today we have come with another topic of it is a part of spoken English, which is something very important, and I'm sure it is going to help you all. So if you are wanting to practice your spoken English at home alone, so there are few things that we should remember, because अगर आप कोई क्लास में जाते तो आपको ग्रामर का कुछ कुछ छोटा मोटा पार्ट्स स्टार्ट कर दिया होता अभी तक. ओके, सो टुडे वी विल जस्ट डू वन वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ग्रामर. क्योंकि आप अगर घर पे अकेला प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. दैट इज, आप सेंटेंस जो बना रहे हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन कर रहे हो या फिर अपने से ही बात कर रहे हो मिरर के सामने खड़े होके, सो देर आर फ्यू बेसिक ग्रामेटिकल थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. क्योंकि अगर वो आप पहला दिन से करेक्ट नहीं करोगे तो आपको वो आगे जाके वो चीज़ दिमाग से कभी हटेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट आवरसेल्व्स अगर हम लोग कंटिन्यूसली सेम मिस्टेक हर रोज करते जाएंगे तो. ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट वेरी सिंपल एंड ईजी थिंग जो आपको सबको पता है, जिस इसको प्रैक्टिस करना है. दैट इज वावल्स एंड कॉन्सोनेंट. सो इन द स्क्रीन, ये वीडियो के बीच में और मे बी एट द एंड यू विल फाइंड वन शीट that you all can practice. Okay, so let's first talk about vowels and consonant. What are vowels and what are consonants? There are 5 vowels in English alphabet का जो set है उसमें you will find 5 vowels. So they are A, E, I, O, U. And बाकी जो सारे हैं alphabets वो सारे consonants बोला जाता है. Okay, so A, E, I, O, U. ये वावल्स क्यों है? ये वावल्स है बिकॉज दे कैन क्रिएट साउंड ऑफ इट्स ओन, एंड कॉन्सोनेंट्स आर कॉन्सोनेंट्स. वाई? बिकॉज दे नीड द हेल्प ऑफ अ वावल, दे नीड द हेल्प ऑफ एनी वावल टू मेक देयर ओन साउंड. लाइक ए, सिंपल एक वावल है, इसके साथ कोई और लेटर का इस्तेमाल नहीं होता है. बट बी, सी एट द एंड यू आर यूजिंग ई, बी. ओके, सो बी, फिर बाकी जो भी जैसे सी, सो सॉरी, डी, ये जो सारे लेटर्स है ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. सो ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स, जो भी वर्ड्स स्टार्ट होगा वावल से उससे पहले वी विल ऐड एन. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दिस इज एन एलिफेंट. एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, ई से स्टार्ट हो रहा है, इट्स अ वावल. So I will never say this is a elephant. This is an elephant. Okay? Give me an egg. मुझे एक अंडा दीजिए. So give me an egg. E-G-G. E is a vowel again. So I will say give me an egg. This is an umbrella. Okay? Chhata. Umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A. U. Starting vowel. So give me an umbrella, or this is an umbrella. Okay, now another thing that we should remember, that a और an, ये दोनों का मतलब क्या है. a और an अगर कोई भी सेंटेंस में है तो ये समझाता है कि जो ऑब्जेक्ट से पहले आप a या an लगा रहे हो वो सिंगुलर है. ओके, वो एक ऑब्जेक्ट है. जैसे कि दिस इज अ फोन. अभी फोन तो p से स्टार्ट होता है, P-H-O-N-E. सो P से पहले A, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है. दिस इज अ फोन. अ फोन मतलब ये एक फोन है. ओके, दिस इज अ बॉटल. ओके, तो मतलब ये एक बॉटल है. फिर कोई भी चीज जो E से स्टार्ट होता है, जैसे दिस इज एन एग. ओके, मान लो यहाँ पे एग है, सो दिस इज एन एग. सो एन एग मतलब ये एक अंडा है. सो ए और एंड ये दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ एक वावल से पहले लगता है जो एन है और कॉन्सोनेंट से पहले लगता है जो ए है. अदरवाइज द मीनिंग ऑफ बोथ द थिंग्स ए एंड एन सेम, मतलब वन, सिंगुलर. बहुत सारे लोग बोलते हैं ए यूज करते हैं बट उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसको प्लूरल बोल देते हैं. सो दैट इज रॉन्ग.
always remember, whenever you are describing something, if it is singular consonant, then it is a, and if it is singular vowel, then it is an. Don't make this mistake by using a and then the object as plural, and फिर object plural, that is very wrong, और वो कान में बहुत लगता भी है. So this is something basic that you should remember when you are practicing spoken English at home, all by your own, because I am here to help you and guide you in these silly mistakes that usually people make. So always remember, if you are learning alone at home, there are few things that you should always keep in mind, in which A, E, I, O, U vowel, बाकी consonant, an और a, ये कहाँ use होता है. Okay, if there is any doubt होगा नहीं, because it is very simple. अगर कुछ भी doubt है, so you can always comment section, वहाँ पे you can comment, और अगर कोई comment नहीं है, that means I understand that सब समझ में आया, right? So thank you for viewing my channel, and I request you all to please like, share and subscribe अगर आपको content पसंद आया तो. Thank you.